आज की वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हम देखेंगे किसी भी संख्या को 7, 8, 9 या 10 से डिवाइड करना है तो उसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा। ठीक है, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बिजी हो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजाकर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आइए देखते हैं 7 से डिवाइड करने का नियम। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं 203। देखिए, हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है? 3 है। ठीक है, 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये 6 को यूनिट डिजिट छोड़ने के बाद में बाकी जो संख्या है उसमें से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 20 माइनस 6 करना है तो क्या आएगा? 1414। ठीक है, याद रखिएगा हमने यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी जो संख्या है उसमें से 6 को माइनस किया है और जो भी आया वह संख्या अगर 7 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? 2 आएगा। ठीक है, तो 14 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए दी हुई पूरी संख्या मतलब 203 7 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर छोटी संख्या के लिए ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस लगेगा, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तब ये प्रोसेस आपको बड़ी हेल्प करेगा। ठीक है, देखते हैं 2042 और एक एग्जांपल। क्या इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? तो पहले देखना है हमें यूनिट डिजिट जो 2 है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, इस 4 को 204 में से माइनस करना है यूनिट डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो 204 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 200। ये 200 7 से डिवाइड होने चाहिए, हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? इसलिए दी हुई पूरी संख्या 2042 7 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, बड़ा आसान है, राइट? 7 से डिवाइड करने का रूल क्या बोलता है हमें कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है उसको बाकी की संख्या, यूनिट को छोड़ के बाकी की संख्या में से माइनस करो और जो भी आता है वो अगर 7 से डिवाइड होता है तो दी हुई पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी और अगर नहीं होता है तो वह 7 से डिवाइड नहीं होगी, राइट? चलिए हम बड़ी संख्या देखते हैं, 45794। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो पहले यूनिट डिजिट देखना है 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। 8 को हमें बाकी की संख्या में से माइनस करेंगे तो आएगा 4571। ठीक है, ये सारा हमें नहीं करना है प्रोसेस, मैं आपको बता रहा हूं। आप संख्या देख के बता दोगे कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, राइट? 4571 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं होता तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो सकती, राइट? चलिए शॉर्ट में कैसे करना है वो देखते हैं। 586973। देखिए, हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है 6 आएगा, राइट? उसको उसके पहले वाली संख्या में से माइनस कर दो तो यहाँ पर 7 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अभी यूनिट डिजिट छोड़ के हमें 1 तक की संख्या को देखना है और वह संख्या अगर 7 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 58691 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पूरी संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, अभी देखते हैं हम 8 से डिवाइड करने का नियम। देखिए, 8 में क्या है? 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इससे पहले का हम 4 वाला देख लेते हैं, है ना? क्योंकि 8 के अंदर 4 तो है ही ऑलरेडी, तो 4 वाला रूल भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 4 में क्या था? 2 इंटू 2। ठीक है, और 2 था इसलिए उसमें 2 वाला रूल पहले लागू होता था। क्या था वो रूल? कोई भी संख्या इवन होनी चाहिए, मतलब उसका यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 वाले में 2 के अलावा 2 वाला रूल तो लागू पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन और एक 2 था इसलिए उसमें दूसरा रूल अप्लाई होता था। वो क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। ठीक है, ये 4 वाला रूल था। अभी हमें देखना है 8 का रूल। तो यहाँ पर 2 है इसलिए इवन संख्या तो वह होनी चाहिए, तभी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी तभी वह 8 से डिवाइड होगी, राइट? लेकिन यहाँ पर 2 के अलावा और 2 बार और 2 है, मतलब टोटल 3 टाइम्स है। ठीक है, तो क्या है इसमें दूसरा रूल क्या अप्लाई होगा कि किसी भी संख्या के लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो दी हुई पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, देखिए 4 में 2 2 टाइम्स थे इसलिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए थे, राइट? यहाँ पर 8 में 2 3 टाइम्स है इसलिए लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है,
4 में 2 2 टाइम्स थे इसलिए लास्ट 2 डिजिट, 8 में 2 3 टाइम्स है इसलिए लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। और साथ में इवन संख्या तो वह होनी चाहिए, उसके बाद में हमें ये सारे रूल देखने हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों रूल्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और पहला एग्जांपल देख लेते हैं। 38627, क्या इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं? तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 7 है इसलिए वह इवन संख्या नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हमें दूसरा रूल चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6514, क्या इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 4 है, मतलब वह संख्या इवन है। ठीक है, पहला रूल अप्लाई हो रहा है। अभी दूसरा रूल देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ पर? 814, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 814 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 1 जा 8, 1 है इसलिए 0 आएगा, और फिर 14 जिसको हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 814 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए दी हुई पूरी संख्या 65814 8 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 79456, इसमें देखिए दोस्तों 6 यूनिट के स्थान पर इवन संख्या है, इसलिए पहला रूल अप्लाई हो रहा है। अभी दूसरा रूल हम चेक करते हैं। 456 है ना, आखिरी 3 डिजिट, क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि 8 5 जा 40 आएगा, 5 बचेगा, 6 आएगा, 56 है, 8 7 जा 56। ठीक है, तो 456 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए दी हुई पूरी संख्या 79456 8 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। 35000 डिवाइड बाय 8, देखिए यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 0 है इसलिए ये इवन संख्या है, तो पहला रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया। दूसरा रूल, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट 0 है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक चीज सीखने जैसी है कि लास्ट के तीनों डिजिट अगर 0 है तो दी हुई पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, उसी तरह 4 वाले रूल में लास्ट के दोनों डिजिट अगर 0 है तो वह संख्या भी 4 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, चलिए तो 8 वाले रूल में हमने क्या देखा कि वह संख्या पहले तो इवन होनी चाहिए, और दूसरा रूल क्या है कि उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं 9 से डिवाइड करने का रूल। इसके लिए क्या करना है, किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। 156427 है ना, तो उसका सम ऑफ डिजिट करते हैं 1 + 5 + 6 + 4 + 2 + 7। ठीक है, तो इसका सम करेंगे तो क्या आएगा? 25। क्या ये 25 9 से डिवाइड हो सकता है? अगर हो सकता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 25 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 156427 को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। है ना, बड़ा आसान तरीका दोस्तों, हमें कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। सीधा दी हुई संख्या के डिजिट का टोटल करो, और वह अगर 9 से डिवाइड होता है तो दी हुई पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, और नहीं होता है तो नहीं होगी। राइट, और एक एग्जांपल देखते हैं। 432891, इसके डिजिट का हम टोटल करते हैं तो क्या आएगा? 4 + 3 + 2 + 8 + 9 + 1 = 27। 27 9 से डिवाइड होगा, राइट, 9 3 जा 27, इसलिए ये दी हुई संख्या 9 से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। 872459, इसका डिजिट का हम सम करेंगे तो आएगा 8 + 7 + 2 + 4 + 5 + 3 = 27। उसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए दी हुई संख्या को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। राइट, इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमें 7 है और 2 है, उन दोनों को हटा दिया, काट दिया, 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, हटा दिया, उसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। उसी तरह 4 और 5 को हमने काट दिया, क्योंकि 4 + 5 = 9। ठीक है, और 6 और 3 को भी हमने काट दिया, सब कुछ हट गया, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए ये संख्या को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जैसे कि पहले वाली संख्या थी, उसमें हम देखते हैं 5 और 4 को काट दिया, क्योंकि 5 + 4 = 9। ठीक है, और 7 और 2 को भी हटा दिया। ठीक है, अभी क्या बचा? 6 और 1, 9 नहीं हो रहा है, मतलब क्या बचा? 6 + 1 क्या आएगा? 7। 7 आया, मतलब कि वो 9 या तो 0 नहीं है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो सकती है। राइट, एकदम क्विक है। कोई भी संख्या दी है, उसमें जहां जहां पे 9 बनते जा रहे हैं उसको काटते जाओ, जो बचा वो 9 है या तो 0 है, तो उस संख्या को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उस संख्या को हम 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। राइट, बड़ा सिंपल है।
आइए अब हम देखते हैं 10 से डिवाइड करने का नियम। रूल क्या है, यूनिट डिजिट के स्थान पर 0 होना चाहिए। बहुत सिंपल है। देखिए एग्जांपल देखते हैं 51। क्या ये 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट के स्थान पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है। ठीक है। 546 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। यूनिट के स्थान पर 6 है। ठीक है। 3793 नहीं होगा 10 से डिवाइड, राइट। उसी तरह 50 के 10 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट के स्थान पर 0 है, राइट। और दोनों को काटेंगे तो क्या बचेगा? अल्टीमेटली 5। ठीक है। चलिए 3700 क्या ये 10 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 0 हम काट देंगे तो क्या आएगा? 370 उसका आंसर, राइट। तो क्या है 10 से डिवाइड करने का रूल? यूनिट के स्थान पर 0 होना चाहिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप काबिल बन जाओगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने के रूल्स। आज के वीडियो में हमने देखा दोस्तों 7 8 9 10 से डिवाइड करने के रूल्स। ठीक है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे 7 11 13 से डिवाइड करने के रूल्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर आपने हमारा लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए। मिलते हैं दोस्तों वैदिक मैथ्स की अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।